खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुंगेर में निजी नर्सिंग होम में भर्ती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया है और तोड़फोड़ की है। हालात को बेकाबू होता देख डॉक्टर और अस्पताल कर्मी मौके से फरार हो गए। घटना कोतवाली थाना के नीलम सिनेमा रोड की है। खबर के मुताबिक गर्भवती महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। अस्पताल कर्मी मौत की वजह हार्ट अटैक बता रहे हैं, जबकि परिजन मौत के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार मान रहे हैं। स्थानीय पुलिस हालत को काबू में कर चुकी है और मामले की जांच में जुटी हुई है। हमको सुबह से पूछ रहे हैं मैम बाहर ले जाए, नहीं यहीं रखिए, ठीक है, जब आपका बेटे चाय पिलाइए, पानी पिलाइए, बोले जा रही है बार बार। हमको कितना बार बोल रहे हैं, लेकिन नहीं ले जाना। आपको डेम पेशेंट आपका ठीक है तो ना, उसका आईसीयू मशीन चल रहा है, खाली आईसीयू का भाड़ा चाहिए उसको। आईसीयू मशीन में कोई काम नहीं कर रहा उसका मशीन, ना कोई नर्स उसका अच्छा कोई है, मतलब खाली पैसा लेने में सबसे आगे है। बात राजधानी पटना की, जहां के फुलवारी शरीफ में अपराधियों ने घर में लूटपाट के दौरान मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ओपनपुरा वी पॉइंट के पास बेकरी व्यवसायी विभास कुमार के घर अपराधियों ने लूटपाट के लिए धावा बोला था और इसी दौरान अपराधियों ने घर में सो रही मां बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल बेटी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस लगातार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही एफएसएल की टीम की मदद से सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है। जांच में पुलिस को घर के भीतर कई हथियार मिले हैं, लेकिन उन पर किसी तरह के खून के धब्बे नहीं मिले हैं। बेकरी व्यवसायी विभास ने 2 शादी की है और पहली पत्नी से अलग रह रहा है, लिहाजा इस एंगल से भी पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि आखिर कौन ऐसा नोन व्यक्ति है जिसके द्वारा घटना की गई है, और अन्य भी जो बिंदु अनुसंधान में आएंगे उसकी जांच की जाएगी। एफएसएल को बुलाया गया था और उनके द्वारा जो भी साक्ष्य संबंधी चीज़ें हैं उसका एविडेंस कलेक्शन किया गया। कोसी में उफान, गंडक कर रही परेशान। नदियों का रौद्र रूप, ध्वस्त हो रहे बांध और पुल। नेपाल में बारिश, बिहार में बाढ़ का खतरा। सावधान बिहार, बाढ़ आने वाली है। जी हां, बिहार में बाढ़ आने वाली है। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार की नदियों में साफ देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले बात सुपौल की करते हैं, जहां पर कोसी नदी उफान पर है। कोसी बराज से पानी डिस्चार्ज हो रहा है। करीब 2,29,000 क्यूसेक पानी यहां से डिस्चार्ज हो रहा है। बराज क्षेत्र में पानी को डिस्चार्ज किया गया है। 1,74,000 क्यूसेक पानी यहां पर डिस्चार्ज हो रहा है और इससे कोसी नदी में जो पानी का बहाव है वो काफी तेज हो गया है। बहाव तेज होने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और हमारे साथ अमित झा जुड़े हुए हैं सुपौल से, हमारे संवाददाता। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोसी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद फिलहाल क्या कुछ वहां पर हालात हैं और बाढ़ का खतरा वहां कितना बढ़ गया है? देखिए अलीम, लगातार 3-4 दिनों से जो बराज क्षेत्र में नेपाल के तराई इलाकों में बारिश हो रही है, उसकी वजह से कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जो आंकड़ा आया है सामने 2,29,000 क्यूसेक जिसका डिस्चार्ज नापा गया है, जिसकी वजह से तटबंध के भीतर जो बसे गांव हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते जा रहे हैं। कल भी यही आंकड़ा था और आज भी यही आंकड़ा सामने आया है, और जिसकी वजह से अब उम्मीद की जा रही है कि 12 से 18 घंटे के बाद
तटबंध के भीतर वाले जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात होंगे, लेकिन लोग वहां से अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि उनकी सारी संपत्ति वहां पर है, उनकी खेती बाड़ी वहां पर है, उनके सारे अनाज वहां पर है, तो वो किस तरीके से बाहर निकलने का मन नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से तटबंध के भीतरी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन बाहर का इलाका जो भी है कोसी का, वो सुरक्षित अभी है। अलीम, अमित, लोगों की मजबूरी है कि लोग अपने घर बार को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अगर बात करें हम प्रशासन के इंतजामों की, तो प्रशासन किस तरह से बाढ़ से निपटने की तैयारी कर रहा है? देखिए, प्रशासन के द्वारा हर साल जो एक सरकारी नाव की व्यवस्था की जाती है, वो हर साल कम ही होता है। वो कागजों पर केवल उसमें गिनती होती है नावों की, लेकिन आम लोगों को जो नाव की सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि तटबंध के भीतर बसे लोगों के लिए नाव ही ट्रेन है, प्लेन है, या जो भी कह सकते वो है। नाव के सहारे ही उनकी जिंदगी चलती है, नाव के सहारे ही वो कहीं आ जा सकते हैं, मवेशी के लिए चारा उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन सरकारी नाव की व्यवस्था हर साल कम ही रहती है, और जिसकी वजह से हर साल हंगामा भी होता आया है। लोगों को जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाता है, इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन प्रशासन के द्वारा इस बार जो व्यवस्था की जा रही है, उसमें प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सरकारी नाव की व्यवस्था नियुक्ति की जा रही है और जल्द ही उन लोगों को इसमें लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल तट कोसी का जो जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, और प्रशासन की व्यवस्था अब तक कुछ भी सामने नहीं आ रही है। अलीम, अमित, अगर बात करें दूसरे इंतजामों की, तो ये कोसी क्षेत्र के लोगों की एक तरह से नियति बन चुकी है कि हर साल वो बाढ़ को झेलते हैं, बाढ़ के प्रकोप को झेलते हैं। लेकिन अगर बात हम करें इंतजामों की, तो बाढ़ राहत कैंप हो या फिर मेडिकल सुविधा हो, क्या इसको लेकर प्रशासन वहां पर पूरी तरह से तैयार दिख रहा है, या पहले से कोई तैयारी दिख रही है? नहीं अली, अभी तक प्रशासन की कोई भी खास तैयारी सामने नहीं आई है कि उन्होंने क्या योजना बनाई है कि जब बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होंगे तो वो आखिरकार किस तरीके से इससे लड़ पाएंगे और लोगों को किस तरीके से बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन प्रशासन ने कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की है, और जल्द जैसे ही इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं तो प्रशासन का दावा है कि जल्द ही हम लोगों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि पिछले साल भी सामने आया था कि जैसे बाढ़ जैसे हालात हुए थे 3 साल पहले, तो काफी कोसी का आंकड़ा भी, जलस्तर काफी ज्यादा था, 3 लाख को पार कर गया था, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकाला गया था। तो उस वक्त ही प्रशासन की व्यवस्था ठीक ठाक थी और प्रशासन ने लोगों को राहत पहुंचाया था। लेकिन इस बार जो व्यवस्था अभी तक जो दिख रहा है, केवल कम्युनिटी किचन को चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन व्यवस्थाएं नाकाम दिख रही है। अली, चलिए अमित, तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगर बात सुपौल के कोसी क्षेत्र की करें तो यहां पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं दिख रही हैं। इधर नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। कोसी, गंडक और बागमती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पटना में गंगा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ के खतरे और नदियों के उफान की पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। नेपाल की तराई में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई नदियां उफान पे है। खासकर कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियां लगातार उफान पे है, और नेपाल के जो तराई वाले इलाके हैं वहां पे लगातार बारिश ने इन नदियों में उफान ला दिया है। और जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा खुद हर परिस्थिति पर नजर रखे हुए हैं, और अधिकारियों को साफ साफ निर्देश है कि 24 घंटे निगरानी की जाए। और जाहिर सी बात है, जो कोसी, गंडक और बागमती का जो जल संग्रहण का एरिया है वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल स्तर नदियों का और बढ़ गया है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, गंगा नदी की तस्वीर, और गंगा नदी के भी जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खासकर कोसी, गंडक और बागमती जैसे नदियों की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी हो गई है, और कई इलाकों में बाढ़ आ भी चुकी है। बूढ़ी गंडक नदी की भी जो परिस्थितियां हैं वो भी लगातार तेजी से बदल रहे हैं। बूढ़ी गंडक के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो लगातार बिहार के कई नदियों में उफान देखा जा रहा है, और जल संसाधन विभाग हाई अलर्ट पे है, और अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि 24 घंटे बढ़ते जल स्तर पर निगरानी रखी जाए। और जल संसाधन मंत्री भी जो खासकर जो नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है उन इलाकों में जाकर परिस्थितियों का जायजा ले सकते हैं। तो फिलहाल बिहार के कई नदियों में उफान की वजह से बिहार के कुछ जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
और बात अगर वाल्मीकि नगर की करें तो वाल्मीकि नगर में गंडक नदी का जल स्तर अब भी 3 लाख क्यूसेक से नीचे नहीं उतरा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है और यह डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। पिछले 12 घंटों से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज लगातार गंडक में हो रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर में अब भी गिरावट नहीं दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से ताजा अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुन्ना राज। गंडक नदी का जलस्तर पिछले कुछ घंटों से 3 लाख क्यूसेक पर स्थिर हो गया है। हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जुड़ी हुई तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। देखिए, नेपाल से आ रही नारायणी नदी है और यही नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और गंडक बराज तक पहुंचती है। तो लगातार नेपाल में जिस तरह का बारिश की स्थिति है, उसके बाद पिछले 12 घंटे से गंडक बराज की स्थिति 3 लाख क्यूसेक पर रुका हुआ है। और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जो अपडेट है, तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज अभी भी हो रहा है। तो पिछले कुछ सालों की बात करें तो यह पहला ऐसा मौका देखा जा रहा है जब लगातार 3 लाख क्यूसेक पर पिछले 12 घंटे से गंडक नदी का जलस्तर रुका हुआ है। और यह जलस्तर जैसे जैसे गंडक बराज से आगे निकलता है, गंडक नदी आगे निचले इलाकों में तबाही मचा रही है। और पिछले 12 घंटों से जिस तरह गंडक बराज के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, तो यह वृद्धि निचले इलाकों में पानी घुस रहा है और कई गांवों में यह पानी घुसकर तबाही मचाने को तैयार है। हालांकि जिला प्रशासन के साथ ही जल संसाधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गंडक बराज के साथ ही तटबंध और बांधों पर लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। तो लगातार जिस तरह से नेपाल से लगातार जिस तरह बारिश हो रही है और जिस तरह से पानी की खेप गंडक बराज पर पहुंच रही है और गंडक बराज का डिस्चार्ज 3 लाख क्यूसेक पर आकर रुका हुआ है, जल संसाधन विभाग के तमाम अभियंताओं की टीम काम तो जरूर कर रही है। जिला प्रशासन ने भी निचले इलाकों से लोगों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन गंडक बराज से जो अपडेट मिल रहे हैं और लगातार जिस तरह से गंडक के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, निश्चित तौर पर निचले इलाकों में तबाही की एक आहट लेकर आई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। सांसदों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। उपराष्ट्रपति ने इस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सांसद जो है तिरंगा यात्रा निकालते नजर आए। बाइक के जरिए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें, देश के उपराष्ट्रपति ने इस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। तो दिल्ली से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सांसदों ने बाइक पर बैठकर तिरंगा यात्रा निकाली है और इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। उपराष्ट्रपति ने इसको हरी झंडी दिखाई और उसके बाद हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत सांसदों ने की। तो आपको बता दें कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर इस बार देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि घर घर तिरंगा फहराने की कोशिश है। और इसको लेकर कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। कई तरह के कोशिशों के जरिए लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप भी अपने घरों पर तिरंगा को लहराइए। आजादी के 75वें सालगिरह पर हर घर पर तिरंगा लहराने की कोशिश है और इसी के तहत ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो दिल्ली की है, जहां पर सांसदों ने बाइक के जरिए तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, तिरंगा यात्रा निकाली है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि देश के सांसद तैयार हैं इस बार आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर। आपको बता दें कि 75वें सालगिरह पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है कि आप अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराएं। और ये इसकी तस्वीर, इसकी बानगी कह सकते हैं आप, जब देश के सांसदों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। हर घर तिरंगा फहले और सब लोग अपने कर्तव्य बोध को ध्यान में लेते हुए हर घर तिरंगा फहराने का, भारत के भविष्य को लहराने का काम करें।
अगली खबर का रुख करेंगे। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज में बाढ़ के हालात बन गए हैं। तटबंध के अंदर बसे कई गांवों में पानी घुस गया है। वहीं सदर प्रखंड के मसान थाना गांव में पतराही छरकी पर नदी का दबाव बढ़ गया है। तटबंध को बचाने के लिए बनाए गए बेड़वार डूब गए हैं। स्थानीय लोग तटबंध की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में तकरीबन 3 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद नदी उफान पे है। इस वक्त गंडक नदी खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर है। ये तस्वीर है गोपालगंज सदर प्रखंड के मसान थाना गांव की, जहां पर पतहरा छरकी के किनारे जो बेडवार बनाए गए हैं गंडक नदी की धारा को रोकने के लिए, वह बेडवार भी डूब चुके हैं। नदी इस वक्त जो है कहीं कटाव भी कर रही है और नदी का दबाव सीधे पतहरा जो छरकी है वहाँ पर पड़ रहा है। हालांकि जो जल संसाधन विभाग है उन्हें अलर्ट किया गया है। अभियंताओं को निगरानी रखने के लिए निर्देश दिया गया है। डीएम की ओर से जो निचले इलाके हैं वहां के जो लोग हैं उनको जो है सतर्क और सावधानी बरतने की अपील की गई है। और यहाँ कुछ ग्रामीण है गांव के, हम इनसे बात कर लेते हैं कैसे नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और क्या सोच रहे हैं आगे। ये कल से पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज ज़्यादा मतलब कि पानी में के अंदर कचरा आ रहा है। पानी बहुत तेज़ी में है। ये जो अपना ये ठोकर बांधे हैं ये थोड़ा हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं। बांध पे कोई नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए हम सरकार से यही बोलेंगे कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें सरकार। पानी तो बहुत फिलहाल में तेज़ी में आ रहा है, हर साल हम लोग को तबाही मचा देती है। तो लेकिन कानून का प्रशासन जो भी अपने डीएम साहब हैं थोड़ा इस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं दबाव हुई है नदी पर? दबाव तो पूरा इसी पर पतहरा 6 अपना मसान थाना पंचायत तो पूरा दबाव रहता है, क्योंकि पूरा नदी का रुख इसी तरफ हो गया है। अभी फिलहाल में देखिए आपकी इतना बेडवार गिर रहा है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये गांव के ग्रामीण है काफ़ी चिंतित है, क्योंकि नदी का दबाव सीधे तटबंध पर पड़ रहा है और पतहरा छरकी जो है वहां पर इस वक्त दबाव पड़ रहा है। बेडवार भी टूट गए हैं, लिहाजा इनका चिंता होना भी स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन कब तक इस तटबंध के दबाव को कम कर पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।